सर देखो, मैंने किसी का रेप नहीं किया। आपने वशीकरण का नाम सुना है? उस लड़की ने मेरे पे 100% वशीकरण करा था। सर मैं कैसे किसी का रेप कर सकता हूँ? मैं तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हूँ। क्या मतलब है लड़की 17 साल की है? सर ये आप गलत बात कर रहे हो। एज इज जस्ट अ नंबर। आई एम अ प्राउड फेमिनिस्ट। ऑकवर्ड गोड को भगवान मानता हूँ अपना। और वैसे भी सर आपने वो वाली लाइन नहीं सुनी? वो साली जब हो जाए 17 तो लगने लगती है खतरा। सर एक महान फिलोसफर ने ना बहुत पहले एक बात कही थी, यस और नो एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। अब आप खुद बताओ, अगर आप उस लड़की के स्टेटमेंट में नो को यस में चेंज कर दो तो क्या वो रेप है? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा बस एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब फिलोसफर का नाम हृदय? इट हैज लिटरली नथिंग टू डू विद दैट। सर देखो, मैं आपको सब सच बताता हूँ, वो लड़की एक नंबर की झूठी है। मेरे को फॉल्स रेप केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। सर वो बस लोगों से ऑनलाइन सिंपैथी, एंगेजमेंट और फेम लेना चाहती है मेरे नाम पे। सर रुक जाओ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अब आप पर्सनल हो रहे हो। आपका क्या मतलब है मेरे 24 घंटे पे 50,000 व्यूज भी पार नहीं हो रहे? सर मैं दिल से, दिलो जान से उस लड़की को अपनी बहन मानता हूँ। माँ कसम सर, मैं उस लड़की को अपनी बहन मानता हूँ। एंड लिटरली सर इट हैज नथिंग टू डू विद कि मेरी फेवरेट बुक का नाम काफका ऑन द शोर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग? आज हम लोग जिस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, दैट मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। लेकिन फिर भी जो लोग अजूज को नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू ऑल। लड़की की प्यूबर्टी हिट होते ही उन्हें मेजर बुलाने वाला, राजस्थानी स्टीरियोटाइप को सिंगल हैंडेडली मुस्लिम स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट करने वाला, एक कट्टर फेमिनिस्ट हु बिलीव्स लड़की की ना में ही हाँ होती है, एक 25 साल का लौंडा जिसके लिए कंसेंट बस अल्फाबेट्स है, अ पर्सन हु इज इतना ज्यादा टू फेस्ड नॉट ऑन इंटरनेट बट इन रियल लाइफ कि एक बार को तो संदीप महेश्वरी भी शर्मा जाए। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजूज एके अब्दुल अजीज एवरीवन। अजूज की गाने की एक लाइन थी, कैकरॉट मेरी टीम में मैं हूँ छोटा गोहान। लेट मी रीफ्रेज दिस, रेपिस्ट हूँ मैं मेरी टीम का, मेरा है छोटा गोहान। कॉज जिस तरह से ये अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर डीएक्टिवेट करके बैठा है, दिस इज ऑनेस्टली अ पुसी मूव एंड इट लिटरली शोज अजूज कि यू हैव अ स्मॉल डिक एनर्जी। तू मर्द कहलाने के लायक नहीं है अजूज। आई लिटरली कंसिडर्ड यू माय आइडल। थूकता हूँ तुझ पे। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, लेट मी टेल यू, देयर इज एन 18-year-old गर्ल नेम्ड तन्वी हु वाज स्टेइंग एट अजूज हाउस फॉर 3 to 4 days. On the night of 4th January around 1 to 2 a.m. they were both asleep, and out of nowhere Azuz started touching her inappropriately and started making explicit remarks towards her and forcefully had sex with her while she kept on telling him no. Yet this motherfucker continued to rape her and only stopped when she started crying. अजूज वैसे तो एक फुल टाइम यूट्यूबर है, लेकिन पार्ट टाइम बच्चों का केयर टेकर भी है। अजूज जब भी किसी लड़की से मिलता है, उसके पास दो ही सवाल होते हैं। पहला, क्या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गए? और दूसरा, आपको लीगैलिटी की नॉलेज कितनी है? अजूज वैसे तो एक एनआईटी पास आउट इंजीनियर है, लेकिन हरकतों से अजूज बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन है, इतना ज्यादा कि अल्लाह की टीचिंग इसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होती है। अजूज बहन के लंड जनानी साले, तू किस बेसिस पे आके यूट्यूब पे मॉडल पॉलिसिंग करता था? एंड चल आई गेट इट, मैं समझता हूँ कि भाई लड़की तेरे साथ 3-4 दिन से रही थी तो फिर शायद से तेरे को वाइब या कोई फीलिंग आ रही होगी कि शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो तेरे साथ सोना चाहती है। आई गेट इट, तेरे को वाइब आ रही होगी, हो सकता है, लग सकता है तुझे, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड टचिंग हर और व्हाटएवर यू डिड। लेकिन जिस मोमेंट पे लड़की ने नो बोला, You should have stopped man. तुझे लिटरली रुक जाना चाहिए था। You should have backed off. तुझे लिटरली ना का मतलब समझ में आता है? नो, नहीं, ना। It's literally so ironic कि तू अपनी वीडियोस में रिलीजन, कुरान, कर्मा का तू ज्ञान देता था और फिर तू ये हरकत कर रहा है। I mean, देखो, कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे कांड किए, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन एक क्लियर नो समझ जाया करो। That's where you fucking draw the line. जब लड़की ना बोले, यू शुड स्टॉप, यू शुड बैक ऑफ। नो का मतलब समझो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है तुषार और आज हम लोग सीखेंगे एक माइनर लड़की को कैसे पटाते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको इंटरनेट पे आके लोगों को उनकी गलतियों के लिए कॉल आउट करना है। इट डजंट मैटर अगर आपने वो गलतियां खुद कर रखी हो, और ये करके आपको पहले फेमस होना है। सरल भाषा में बोलूं तो आपको एक नार्सिसिस्टिक, हिपोक्रेट और एक आयरनी वाला बंदा बनना है। शाउट आउट टू माय बॉय नियॉन मैन, एलविश यादव एंड मेरे भगवान मोदी जी। दूसरा स्टेप है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है दर्शकों, एकदम ध्यान से मन लगा के आप ये सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आपको ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब
आपको उन बच्चियों से ऐसे बात करनी कि आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है इस दुनिया में, दिस वर्ल्ड इज लिटरली सो क्रूल टू यू, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हो। आपको उनसे सिंपैथी लेनी है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना है और उसके बाद आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट आउट टू माय बॉय ब्रोज फ्रॉम अनदर होज रचित्रो एंड विवान यार। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप के बारे में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये स्टेप सेकंड स्टेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दर्शकों, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनिएगा। जब वो लड़की आपसे पट जाए और आपको जो भी उसके साथ करना था आपने कर लिया, उसके बाद कंप्लीटली घोस्ट हर, ब्लॉक हर, किसी भी चीज की आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ रहे हो ना, आपको बस उस लड़की को अबैंडन कर देना है कंप्लीटली। औरत लिटरली क्या है बच्चों, मर्दों की पैरों की जूती ही तो है। औरत बोलेगी भी तो उसकी बात कौन सुनेगा। मेक हर कंप्लीटली फील लाइक शी इज हेल्पलेस, यूजलेस। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाइए, समझिए दोस्तों। आपको लिटरली उस लड़की को ऐसे ट्रीट करना है कि आप लोग उसे कभी जानते ही नहीं थे, आपने उससे कभी देखा ही नहीं है। यू आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स मेरे बच्चों। शाउट आउट टू माय इंस्पिरेशन, माय आइडल, माय गॉड, हरजस भाई। ही इज द गाय दोस्तों, ही इज द गाय, ही इज लिटरली टॉप स्टूडेंट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। प्लीज आप इनसे सीखिए प्लीज। इसके लिए बस इतना ही दोस्तों, अलविदा। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में। We'll talk about this case later क्योंकि apparently इसमें सिर्फ एक लड़की इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारी है, and apparently multiple minors। बट उन सारी चीजों को एड्रेस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अजूज वर्सेस हृदय कंट्रोवर्सी जो 2 महीने पहले हुई थी। अजूज, यू लिटरली कॉल्ड आउट हृदय फॉर द सेम फकिंग थिंग जो यू डिड, एंड तूने लिटरली हृदय को बोला था होल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। लेकिन अब तू क्यों नहीं ले रहा है अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाई द फक हैव यू डिसेबल्ड योर इंस्टाग्राम एंड ट्विटर? तब तो तू बहुत उछल रहा था इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, मेरे पास प्रूफ है हृदय ने रेप किया, मैं बिना प्रूफ के कभी एलिगेशंस नहीं लगाता। यू वर लिटरली इंकरेजिंग दैट गर्ल फॉर कमिंग आउट एंड एक्सपोजिंग दिस मदरफकर। लेकिन व्हाट नाउ अजूज, कंक्लूजन की वीडियो में आके तू बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा बेटी चोद के कुछ भी नहीं हुआ था, हम सब तो चूती है। वो सारे स्क्रीनशॉट्स, वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग सब एआई है यार, एआई का जमाना है, दुनिया बदल रही है। तुझे तो फ्रेम किया जा रहा है ना। आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों ने सच बोला है, एक राजा हरीशचंद्र और एक ये अजूज। तूने लिटरली हृदय का जीना हराम कर दिया था। आई वुड कॉल इट अ मेंटल टॉर्चर मोर। और अब जब तेरी बारी आई तो इंस्टाग्राम ट्विटर डीएक्टिवेट करके बैठे हैं महाराज। मैं ये नहीं कह रहा जो भी हृदय डिड दैट वाज राइट, एब्सोल्युटली नॉट, बट द वे यू फक्ड हिम अप अजूज, लिटरली मैं भी तुझे वैसे ही चोदूंगा। एंड मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बीडीएसएम में भी है। लिटरली अजूज, तेरे करियर, तेरे ओपिनियन सब पे मुड़ता हूं मैं। फक यू। हम सब चूतिए, हमारा तो छोड़, हमारे से ज्यादा चूतिया तो तेरी खुद की ऑडियंस है। इस लेवल की चूतिया ऑडियंस मैंने सिर्फ 3 ही बार देखी। सबसे पहला तेरी सो कॉल्ड डब्ल्यू ऑडियंस, सेकंड एल्विश यादव की ऑडियंस, और थर्ड मैं पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहता हूँ। भाइयों, मैंने अजूज़ की डॉक्यूमेंट देखी एंड मैं कंक्लूजन पे आया हूँ। एक तो मेरे को लगता नहीं अजूज़ ने रेप किया, ठीक है, बिकॉज वो बंदा वैसा है, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल फेमिनिस्ट बनता है, मेरे को लगता नहीं। दूसरा, मैंने जब उस लड़की का डॉक्यूमेंट देखा तो मेरे को उसमें कुछ फिशी नज़र आया। मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक तो उस कॉल रिकॉर्डिंग में लड़की बोल रही है 3-4 बार हो चुका है, लेकिन क्या हो चुका है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब उसके पीरियड्स आ गए तो वो बोले 3-4 बार मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं करना था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में बोलती है कि भाई मुझे नहीं करना था। बट क्या नहीं करना था? शायद से भाई उसे उसके साथ पकड़म पकड़ाई ना खेलनी हो। हेलो दर्शकों, वेलकम बैक टू माय इंस्टाग्राम। एक्चुअली मैंने अभी कुछ दिन पहले जो अजूज़ की कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अजूज़ की चैट्स देखी जो उस लड़की ने अपने डॉक्यूमेंट में डाली थी, एंड मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसके बारे में। एक तो उन चैट्स में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई अजूज़ ने उसका रेप किया। दूसरा, वो लड़की मोस्टली वॉइस नोट्स में बात कर रही थी, तो हम लोग कह नहीं सकते कि भाई अजूज़ ने रेप किया। तुम लोग कैसे कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो कि भाई अजूज़ ने रेप किया? तीसरा, मैं कहना चाहूँगा जब पेमेंट वाली डे आई थी तो अजूज़ ने पेमेंट्स डिनाई कर दी, और फिर भी लड़की बात कर रही थी उससे, ट्रीटमेंट की पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो अजूज़ ने मना कर दिया। एक तो मेरे को बात बताओ, वो लड़की अजूज़ से इतना फ्रेंडली वे में क्यों बात करी थी? कोई भी लड़की अपने रेपिस्ट से इतना फ्रेंडली वे में बात करती है? भाइयों, सब अजूज़ की कंट्रोवर्सी के बारे में बोल रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। मैं क्यों पीछे हटूँ?
एक तो मेरा पहला डाउट ये है कि भाई अजूज़ की ज़िंदगी इतनी बढ़िया चल रही थी तो वो क्यों किसी लड़की के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ भाइयों कि अगर उसने उस लड़की के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया भी तो वो लड़की क्यों सुबह तक उसके साथ पड़ी हुई थी बिस्तर पे। ऐसा तो शायद से ऐसा हो कि वो लड़की उसे कोई हिंट देना चाह रही हो, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब चीज़ें साउथ वेस्ट चली गई, जब उस लड़की को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तब वो लड़की उसे ब्लैकमेल कर दिया। हो सकता है दर्शकों, प्लीज़ आप मेरी बात समझें, मैं चूतिया नहीं हूँ। तुम लोग लिटरली तन्वी के कमेंट्स में जाओ एंड लिटरली देखो सो कॉल्ड डब्ल्यू ऑडियंस के कमेंट्स। मैं पढ़ता हूँ तुम लोगों के लिए थोड़े से। टेल मी वन थिंग, व्हेन यू हैड अ बॉयफ्रेंड व्हाई वर यू स्लीपिंग ऑन अजूज चेस्ट एंड व्हाई आर चैट्स एंड वॉइस नोट्स हाफ कट एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू पोस्ट अबाउट ऑल दिस when he said he'll not pay for anything? Your proofs are AI fishy. Why was she sleeping with him in the first place? A girl will have sex consensually and later will call it forcefully. Don't trap Azuz in this. This is definitely not a first fake rape case. Nibbies in comments are crying out about consent but refraining from question on her that how she ended up in that situation. No person who is close to you will never do such thing if you already made boundaries with that person. There are already thousands of cases like this where girls save her image by blaming the man. Girls' family members encourage or force her to give that kind of statement in police. Having a boyfriend and sleeping with some other guy, lamao. लड़कियों का भी सही है यार, पहले किसी फेमस बंदे के साथ फिजिकल हो जाओ फिर बाद में रिग्रेट करो. Why the fuck you are sleeping with him? Has a boyfriend but still decided to live with a guy for 3 days. Lol, what the fuck? क्या बोलूं मैं जब इसकी जनता भी इसके जैसे चूती है. सो कॉल्ड डब्ल्यू ऑडियंस मेरे लौड़े पे बज लो. अजूज यू यूज्ड टू से कि भाई ऑडियंस इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिएटर. लिटरली दिख रहा है. एक तो मेरे को लिटरली समझ नहीं आता तुम लोग आफ्टर ऑल ऑफ दिस कैसे अजूज को सपोर्ट कर सकते हो. लेकिन चलो तुम लोग कर भी रहे हो, तुम्हारा दिलो जान से प्यारा क्रिएटर है, तुम्हारा चहीता क्रिएटर है. लेकिन बहनचोद इतनी सेंस तो रखो कि भाई इस सेंसिटिव केस में जाति रिलीजन ना घुसाओ. लिटरली लोगों ने इसमें भी जाति रिलीजन घुसा दिया है. दिखाता हूं तुम लोगों को, देखो. ही इज अ मुस्लिम, व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज पीपल. ऐसे बोल रहे हो जैसे हिंदू लोग रेप ही नहीं करते. दिमाग नहीं है क्या? फैक्ट्स है, कभी घर के बाहर निकलो और दुनिया देखो. जितना इन लोगों से दूर रहोगे उतना अच्छा है. हिंदू हो तो यूनिटी दिखाओ. इस चीज में भी तुम लोगों ने रिलीजन जातिवाद घुसा दी. देख नहीं रहे इंडिया का कल्याण हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गए हम. ब्रेन डेड लोग हैं ये, लिटरली ब्रेन डेड लोग हैं. रेपिस्ट रिलीजन देख के रेप करता है. जो भी विक्टिम है वो रेप होने से पहले अपने रेपिस्ट का रिलीजन पूछती है यार. ओ आप हिंदू हो, मैं आपसे एक्चुअली रेप नहीं हो सकती. ओ आप मुस्लिम हो, हाँ आप मेरे को रेप कर दो. ओ आप क्रिश्चियन हो, सॉरी मैं आपसे रेप नहीं हो सकती. ओ आप बुद्धिज्म फॉलो करते हो, हाँ आप मेरा रेप कर दो. जितने भी लोग कमेंट्स में लिटरली जातिवादी कर रहे हैं ना, एक बार तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ रेप हो उसके बाद मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे जातिवादी करते हो, कैसे तुम लोग रिलीजन घुसाते हो इस चीज में. इंसान कहने के लायक नहीं हो तुम लोग. सर चलो आपके कहने पे मैं एडमिट कर भी लेता हूँ कि मैंने लड़की का रेप किया, लेकिन आप खुद बताओ उसमें मेरी गलती कहाँ से है. एक लड़की अपना बंदा होने के बावजूद भी 3-4 दिन मेरे घर पे रुके तो मेरे को तो यही लगेगा ना मेरे साथ सोना चाहती है. मेरा लिटरली हक है उस पे सर. सर मैं आपको बता रहा हूँ उस लड़की का करेक्टर ना थोड़ा लूज सही था, करेक्टरलेस इंसान थी. आप खुद बताओ किसी अच्छे घर की लड़की करती है ऐसी हरकत? 3-4 दिन किसी गैर मर्द के घर पे रहे. ये तो लिटरली लड़की की तरफ से खुली इनविटेशन ही है. और मैं तो बोलता हूँ सर सही हुआ उसके साथ जो हुआ. ये लिटरली उस लड़की के लिए और उस जैसी और लड़कियों के लिए एक सबक है. आप देखना अब कैसे सारी लड़कियां लाइन से ठीक हो जाएंगी. बाय द वे एक सिगरेट होगी आपके पास. Now let's get back to Tanvi's case. After that night, she was so scared to even confront or leave Azuz's place. And Azuz acted like कि कुछ हुआ ही नहीं है यार, सब तो नॉर्मल है, मैंने किसी का रेप नहीं किया, बहनचो मेरा रोज का है. और लिटरली उसका रोज का था. बस डिफरेंस इतना था तन्वी 18 की थी और वो सारी लड़कियां बस 15, 16 या 17 साल की होती हैं. फिर देन तन्वी ने अजूज को बहाना देके उसके फ्लैट से निकली और फिर आफ्टर अ डे और आई गेस 2 days शी फेस सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस. अब देखो मैं कोई मेडिकल फील्ड का बंदा नहीं हूँ, नाइदर आई एम द बेस्ट इन एक्सप्लेनिंग दैट कंडीशन टू यू ऑल. और बाकी मैं डॉक्यूमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके पढ़ सकते हो. उसके बाद डॉक्टर टोल्ड हर टू गेट सम मोर टेस्ट डन जैसे अल्ट्रासाउंड एंड ऑल.
जिसके लिए अजूज इनिशियली टू अग्रीड कि आई विल पे फॉर देम, बट आफ्टर जब टेस्ट की डेट्स आ गई अजूज लिटरली डिनाइड एवरीथिंग कि मैं घंटा पे नहीं कर रहा, बहन के लौड़ो अपनी जाके माँ चुदवा लो। लिटरली आंखें खोलो और देखो बहनचो, लिटरली तुम्हारे सामने है ये हर चीज। एंड फिर उसके बाद अजूज लिटरली स्टॉप्ड आंसरिंग तन्वीज कॉल्स, हर बॉयफ्रेंड्स कॉल्स एंड इवेंचुअली ब्लॉक्ड देम फ्रॉम एवरीवेयर। यू आर लिटरली द इंस्पिरेशन फॉर अ यंगर जनरेशन अजूज। तुझे लिटरली इतनी गालियां देने का मन कर रहा है ना बहन के लंड, अगर इतने सब के बाद भी तू यूट्यूब पे आके मॉरल पॉलिसिंग करता है ना, कुत्ता बना के चोदूंगा बहन के लंड। लिटरली खुद के गिरेबान में झांक, उसके बाद आके यूट्यूब पे मॉरल पॉलिसिंग करियो। और चलो मैं लिटरली तुम लोगों की बात मान भी लूं कि भाई तन्वी अजूज को एक फॉल्स रेप केस में फ्रेम कर रही है, उस पे फॉल्स एक्यूजेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है। मैं एक लड़की मान सकता हूँ कि चलो झूठ बोल रही हो, मैं 2 लड़की मान सकता हूँ चलो झूठ बोल रही हूँ, मैं 3 लड़की मान सकता हूँ चलो झूठ बोल रही हूँ, चलो तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ मैं 4 लड़कियां मान सकता हूँ चलो झूठ बोल रही हूँ, लेकिन इतनी सारी। एंड मोस्टली इनमें से लड़कियां 16-17 या बेरली मेजर लड़कियां थी जब अजूज ने इनके साथ ये हरकत करी। दिस इज लिटरली योर आइडल, माय आइडल। शर्म आती है बहनचोद कि इतने सालों से मैं एक बंदे को फॉलो करता था और लिटरली वो बंदा ऐसी हरकत करता है। अजूज मैं लिटरली बोलूं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, शर्म आ रहा है, तुझ पे कम खुद पे ज्यादा, कि बहनचोद मैं कैसे बंदे को फॉलो करता था, कैसे बंदे को अपना आइडल मानता था। लिटरली भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है तू बहन के लोड़े। Azuz, देख, I don't know if you are seeing this video or not, but if you are, I just want to tell you one thing. If you did this, please come up and accept it. Face the consequences and move on. Literally देख, गलतियां हर किसी से होती है, लिटरली हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई है, तुम लोगों से भी हुई होगी, ठीक है। कोई भी बहनचोद इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, दूध का धुला नहीं होता, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट योर गलती, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। अपनी गलती एक्सेप्ट करना और उसको चेंज करने के लिए भी ना बहुत गूदा चाहिए। एंड तू इतना ज्यादा रिलीजियस है, लिटरली सोचते रह, अल्लाह तुझे इस चीज में सपोर्ट करेगा, तेरे साथ रहेगा। कर्मा हर किसी की गांठ मारता है, भले ही जल्दी मारे या लेट मारे, लेकिन मारता जरूर है। तू आके अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेगा, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड फिर लिटरली बोल रहा हूँ हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, लिटरली दिस इज बेस्ट फॉर यू। सर देखो, अब जो होना था वो हो गया, ठीक है। एक गलती तो भगवान भी माफ करता ही है, मेरा तो वैसे भी अल्लाह है, वो तो 3 माफ करता है। कुछ ले दे के खत्म करते हैं सर। हाँ लेकिन वाइस वर्सा ऑब्वियसली। वैसे आप लोगों के पास कोई 16-17 साल का इंटर्न है क्या?